भोपाल के भारत भवन की इन दीवारों को गौर से देखें। ये तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये तस्वीरें एक मेहनतकश खातून आर्टिस्ट के जद्दोजहद की दास्तान पेश करती हैं। इन तस्वीरों में उस खातून मजदूर की भूख, प्यास और गांव से शहर तक पहुंचने की जद्दोजहद पोशीदा है। इसी जद्दोजहद ने उस मेहनतकश खातून को आज एक पद्मश्री बनाया है। हम बात कर रहे हैं भूरी बाई की, जिनकी मेहनत ने कभी भारत भवन की बुनियाद रखी थी। आज उसी भारत भवन में भूरी बाई बतौर मेहमान खुसूसी पद्मश्री भूरी बाई बनकर मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के जिला झाबुआ के पिटौल गांव में पैदा हुई भूरी बाई को बचपन से ही पेंटिंग का शौक था। वो अपने घर की दीवारों पर तस्वीरें बनाती थी। उन्होंने कभी अवार्ड की तवक्को नहीं की थी। भूरी बाई ने बचपन से ही जिंदगी में जद्दोजहद की। जब वो 10 साल की थी तो वो अपने घर वालों के साथ काम करने के लिए गांव से बाहर जाया करती थी। एक दिन उनके घर में आतिशज़दगी का हादसा पेश आ गया, जिसमें घर का सब कुछ खाकस्तर हो गया। मैंने अपने मेरे जीवन में तो बहुत ही ऐसे कठिन जिंदगी निकली, क्योंकि माँ बाप गरीब रहे और हम दोनों बहनें मजदूरी करती रही। तो मजदूरी 8 साल 10 साल की हुई, तब से मजदूरी करते रहे। भूरी बाई की शादी 17 साल की उम्र में हुई। शादी के बाद उनके शौहर उन्हें मजदूरी के लिए भोपाल लेकर आ गए। उस वक्त भारत भवन का तामीरी काम जारी था, इसलिए वहां मजदूरी मिल गई। भारत भवन में मजदूरी के दौरान गुरु जय स्वामीनाथन से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने भूरी बाई को तस्वीर बनाने के लिए मुतासिर किया, जिसके बाद भूरी बाई ने अपनी जद्दोजहद को तस्वीरों के जरिए पेश किया। ये तस्वीरें स्वामीनाथन को बहुत पसंद आई और यहीं से भूरी बाई के आर्ट को शनाख्त मिलने लगी। मैं 2002 में से लगातार मैं ये अपना पेंटिंग का काम कर रही हूँ। ये जनजाति संग्रहालय में मुझे बहुत ही नया नया काम मिला करने के लिए। कहीं ये मेरे अपने पीछे जहाँ मैं खड़ी हूँ वो 70 फीट की लंबी दीवार है, उस पर मैंने अपना खुद का मेरा जीवन दिखाया है। मैं कैसे पहुंची हूँ, कैसे आई हूँ, ये सारा सब मैंने दिखाया। भारत भवन में मजदूरी करते हुए दिखाया, एक ट्रेन दिखाया, लकड़ी बेचते हुए मैंने लकड़ी खूब बेची गांव में। और यहाँ पर दिखाया मैं स्वामी जी से मिल रही हूँ, जब भारत भवन बन के तैयार हो गया, इंदिरा गांधी से मिल रही, और ये सारे अवार्ड दिखाया है। अमेरिका का यात्रा कर लिया, एरोप्लेन दिखाया है। तो ये मेरा अपना खुद का जीवन दिखाया। भूरी बाई के लिए यह सब एक ख्वाब की तरह था। भारत भवन पहुंचकर भूरी बाई को वो तमाम बातें याद आईं जब वो ईंटें ढोती थी, दरख्त के नीचे रोटी खाती थी। भूरी बाई की आंखें उन सारी बातों को याद करके भर जाती हैं। मुझे बहुत ही खुशी की बात है ये, क्योंकि उन हाथों से, मेरे हाथों से उन दीवारों को बनाया और अपने हाथों से बना हुआ उसकी छत के नीचे मुझे एक बार और मौका मिल रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि मैं अंदर जहाँ भारत भवन में जब जाके मैं खड़ी रहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे स्वामी जी आशीर्वाद दे रहे हैं ऊपर से और मेरे आसपास पर हैं। पद्मश्री भूरी बाई पहली खातून भेल आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी पेंटिंग के लिए कागज और कैनवस का इस्तेमाल किया। उनकी पेंटिंग मध्य प्रदेश म्यूजियम के अलावा दूसरी कई रियासतों में रखी गई है। फन के शोबे में उन्हें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एजाज हासिल है। आज वह भील आर्ट और पिथौरिया आर्ट पर वर्कशॉप मुनक़िद करने के लिए भारत की मुख्तलिफ रियासतों में जाती हैं। भूरी बाई ने भारत के उन कदीम लोक फन को दीगर कई मुसव्विरों के साथ मिलकर बैनुल अक़वामी सतह पर पहुंचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।